अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यहाँ पर एक मसला यूँ बयान कर रहे हैं कि माल मुजारबत में से कुछ माल हलाक हो गए, तो अब ऐसी सूरत में ये जो हलाक होने वाला माल है इसको रासुल माल से नहीं जोड़ेंगे, फ़ायदे से कटौती होगी इसकी। किस होगी? फ़ायदे से कटौती होगी, क्योंकि फ़ायदा जो है वो रासुल माल के ताबे है। बग़ैर रासुल माल के इसका तसव्वुर हो ही नहीं सकता। जब तक ये होता नहीं तो फ़ायदा कहाँ से आता। और कायदा है कि हलाकत जो होती है वो असल से ज़ायद चीज़ की तरफ फेरी जाती है। हलाकत जो होती है, जैसे कि निसाब का जो माल निसाब, ज़कात का जो निसाब माल है और वो हलाक हो गया, तो अब वो हलाकत अफ़्व की तरफ फेरी जाएगी। मान लीजिए ज़कात माफ़ नहीं होगी, माल हलाक हो गया कुछ, और कुछ माल बचा हुआ है जो निसाब से ज़्यादा था, तो उसकी तरफ फेर देंगे और ये असल निसाब बरकरार रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर के रासुल माल और असल में है, माल कुछ हलाक हो गया और कुछ बाकी है, तो अब जो हलाक हुआ वो उसको हम ये कहेंगे कि ये रिब से फ़ायदे वाला हलाक हुआ है, रासुल माल हलाक नहीं हुआ। और अगर कम पड़ता हो तो इसको पूरा करेंगे। हलाक हो गया, ज़्यादा बच गया तो पूरा करेंगे, पूरा करने के बाद बच जाए तो फिर आपस में बांट लेंगे। अब वो आगे सूरत आ रही है, अगर ख़ुद उन्होंने पहले वसूल कर लिया हो, अगर वो जामिन है अपने लिए वसूल कर लिया हो, रब्बुल मुजारिब ने अपने लिए लेकर रख लिया पहले, तो अब जामिन हो जाएगा। लेकिन अभी उसके पास था उसने और हलाक हो गया तो अमानत के तौर पर हलाक हो, और अमानत के तौर पर हलाक होने की सूरत में जामिन नहीं होता। वमा हलका मिन मालिल मुजारबती, और माल मुजारबत में से जो माल हलाक हो जाए, फहुआ मिनर रिब ही दूना रासिल माल, तो वो फ़ायदे से हलाक होगा, रासुल माल का हलाक नहीं होगा। लिअन्ना रिबहा ताबिउन, क्योंकि फ़ायदा जो है वो असल के रासुल माल के ताबे है, और रासुल माल के बगैर इसका तसव्वुर हो ही नहीं सकता, और रासुल माल जो है इसके बगैर मुतसव्वुर हो सकता है। तो गोया कि वो असल है और ये फ़र्आ है। वह सरफुल हलाकी इला मा हुआ तबा औला, और हलाकत को ताबे की तरफ फेरना क्या होता है, ये औला होता है। कमा युसरफुल हलाकु इलल अफ़वी फ़ी ज़कात, जैसे कि ज़कात में हलाकत को ज़ायद की तरफ फेरा जाता है। क्या होता है? जैसा कि ज़कात में हलाकत को ज़ायद की तरफ फेरा जाएगा, लिहाजा अगर कुछ माल हलाक हुआ तो जो ज़ायद निसाब से था उसकी तरफ फेर देंगे। अब यहाँ पर फरमाती हैं कि ये जो माल हलाक हुआ, अगर फ़ायदे पर हलाक होने वाला ज़ायद है, अगर फ़ायदे पर हलाक होने वाला कुछ ज़ायद है तो फ़ला ज़िमान अलल मुज़ारिब, तो मुज़ारिब पर कोई भी ज़िमान नहीं होगा। लिअन्नहु अमीनुन, क्योंकि ये क्या है, अमीन है। फ़इन ज़ादल हालिकु, हलाक होने वाली चीज़ जो है वो फ़ायदे पर बढ़ जाए, फ़ला ज़िमान अलल मुज़ारिब, तो मुज़ारिब पर कोई ज़िमान नहीं होगा। लिअन्नहु अमीनुन, क्योंकि अमीन है, और अमीन जो है वो ज़मीन नहीं हुआ करता है। फ़ैन ज़ादल हालिकु अला रिब, हलाक होने वाला फ़ायदे पर बढ़ जाए। मान लीजिए 1500 हुआ था, टोटल मिला के 1000 रसूल माल था और 500 फ़ायदे का था। अब हलाक जो हुआ है वो 800 तकरीबन हलाक हो गया, तो अब ये 800 हलाक हुआ तो 200 रुपये रसूल माल के हलाक हो गए, और 500 जो हुए फ़ायदे के, वो 300 रुपये 300 हलाक हो गए रसूल माल के, और 500 फ़ायदे के हलाक हुए।
तो ये फ़ायदे पर ज़्यादा हलाक हो गया, फ़ायदे से ऊपर हलाक हो गया। तो अब यहाँ पर जो हलाक हुआ, ये हलाक होने का ये 300 रुपये का, ये इससे मुजारिब से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये मुजारिब के जो हाथ में ये अमानत के तौर पर है, और अमानत के तौर पर जो माल हलाक हो उससे ज़मान नहीं लिया जाता। हाँ, और रासुल माल में से होगा। हाँ, अगर पूरा पूरा हो जाए तो रासुल माल बच जाएगा। 500 हलाक हो गया, कुछ नहीं मिला उन्हें। अगर 1200 बच गया, 300 हलाक हो गया, तो 300 150 हलाक हो गया, इन दोनों का फ़ायदे का 100 और बचा, 100 रुपये ले लेंगे। फ़ैन ज़ादल हालिक वाला रिब, अगर हलाक होने वाली चीज़ जो है वो फ़ायदे पर बढ़ जाए, फ़ला ज़िमान अलल मुज़ारिब, तो मुज़ारिब पर कोई ज़िमान नहीं होगा, लिअन्नहु अमीनुन, क्योंकि वो क्या है, अमीन है। अब फरमाते हैं वइन कान यख्तसिमान रिबहा वल मुज़ारिबतु बिहालिया, वो फ़ायदे को तकसीम कर चुके हैं, और लेकिन अभी मुज़ारबत बरकरार है। फ़ायदे को तकसीम कर चुके हैं और मुज़ारबत को इन्होंने फसख नहीं किया अभी। तो अब कह रहे हैं मुज़ारबत अपने बरकरार पर है कि अचानक क्या हो गया, माल पूरा का बाद हलाक हो गया या कुल हलाक हो गया। अचानक क्या है, अचानक कोई दरिंदा आ गया ले गया, पूरा कोई जानवर ही ले गया, या पानी आ गया सारा बहा के ले गया किसी को। अब कह रहे हैं फ़ायदे को ये तकसीम कर रहे हैं और मुज़ारबत अपने बहाल पर बरकरार थी, फिर माल बाद हलाक हो गया या पूरा का पूरा हलाक हो गया, तरादन रिब, तो अब ये दोनों जो है फ़ायदे को वापस करेंगे। क्या करेंगे? इसलिए कि जो ये तकसीम कारी थी ये फ़ायदा देती थी मिल्कियत का मौकूफ़ होकर। रिब फ़ायदे रब्बुल माल और मुज़ारिब दोनों फ़ायदे को क्या करेंगे, वापस करेंगे, यहाँ तक कि यस्तौफ़ा रब्बुल माल रासल माल, यहाँ तक कि रब्बुल माल रासल माल को वसूल कर ले। पूरा जब हो जाए उसका रासल माल, अब उसमें पास में बचता है कुछ उसमें से, तो फिर इसको तकसीम कारी करेंगे। रासुल माल हो गया पूरा, मान लीजिए 2000 हुए थे, अब रासुल माल जो था 1000 था, पूरे टोटल मिला के 2000 हुए थे। अब इन्होंने जो है अचानक क्या हुआ, ये रासुल माल ही ख़त्म हो गया, रासुल माल का कुछ हिस्सा चला गया, 500 चला गया। अब 500 गया तो अब ये क्या करेंगे, 500 वापस करेंगे और रासुल माल बन जाएगा 1000, बचे 1500, टोटल मिला के 1500 हो गए। 500 बच गया, 250 वसूल कर लेंगे। पूरा ही चला गया, पूरा वापस कर देंगे फ़ायदे को। लेकिन नहीं, तो रासुल रब्बुल माल का भी तो यहाँ पर फ़ायदा गया। रब्बुल है, हाँ, उजरत की सूरत मिलेगी। उजरत जो है अगर ऐसी सूरत है कि कुछ नया फ़ायदा हुआ, हलाक हो गया, जैसे पीछे एक सूरत बयान की थी कि मुजारबत फासिद हो गई या जो है उसने अपने लिए करने लगा, तो वहाँ पर उसको उजरत मिस्र मिलती है। वइन कान यक्तसिमान रिब वल मुजारबत बेहालिहा, और अगर वो फ़ायदे को तकसीम कर रहे थे, वो मुजारबत अपने हाल पर थी, यानी फसख नहीं किया था उन्हें, फिर माल बाद हलाक हो गया या कुल, तो अब ये फ़ायदे को वापस करेंगे यहाँ तक कि रब्बुल माल रासुल माल को पूरा कर लें। लिअन्ना क़िस्मत रिबही ला तस्सिहु क़ब्ल इस्तीफ़ाई रासिल माल, इसलिए कि फ़ायदे की जो तकसीम कारी है वो रासुल माल की वसूल याबी से पहले सही नहीं है। क्या है रासुल माल की, फ़ायदे की तकसीम कारी रासुल माल की वसूल याबी से पहले सही नहीं है। लिअन्नहु हुवल असल, क्योंकि रासुल माल ही क्या है, असल है। वहाज़ा बिनाउन अलैहि, और ये फ़ायदा जो है वो उसी पर मबनी है। ये नहीं होता तो फ़ायदा कहाँ से आता, वह तबअन लहू, और उसके क्या है, ये ताबे है। अब फरमाते हैं यहाँ से फ़ैन फ़ैदा हलका माफिल यदि अमानतन तबय्यना अन्नहु मस्तौफ़याहु मिन रासिल माल फ़यज़मनुल मुज़ारिबु मस्तौफ़ाहु लिअन्नहु अख़ज़हु लिनफ़्सी वमा अख़ज़हु रब्बुल माल महसूबु मिन रासी माली।
कह रहे हैं कि मुजारिब के हाथ में जो बतौर अमानत था वह हलाक हो गया। अब कह रहे हैं कि ये जाहिर हो गया इससे कि इन दोनों ने जो लिया है, रब्बुल माल ने और मुजारिब ने जो लिया है वो रासुल माल से वसूल किया, ये जाहिर हो गया। अमानत के तौर पर था, तो अब जो फ़ैदा हलाका माफिल यदिल मुजारिब, तो हलाक हो जाए जो मुजारिब के हाथ में था वो बतौर अमानत। तो अब ये जाहिर हो गया कि जो इन दोनों ने वसूल किया है रब्बुल माल और मुजारिब ने, वो रासुल माल से इसको मानेंगे। अब मुजारिब जो वसूल कर चुका है वो उसका जो करेगा वो ज़िमान देगा, हलाक हो गया उसके पास। और रब्बुल माल क्या करेगा? रब्बुल माल ने जो लेकर के रखा है, तो रब्बुल माल ने जो लिया है वो उसके रासुल माल से कटौती होगी। हलाक हो गया तो अब जो है इसकी रब्बुल माल के रासुल माल से कटौती होगी। यूँ समझ लें इसको, इन लोगों ने लेकर रखा था और वो अपने लिए गोया के लेने वाला हो गया, मुजारिब अपने लिए लेने वाला हो गया। अब वो हलाक हो गया, तो जब अपने लिए लेने वाला बन जाए तो ऐसी सूरत में वो ज़िमान देता है। तो अब ये अपना ज़िमान भरपाई करेगा इसकी। अब रब्बुल माल ने देखा कि रासुल माल हलाक हुआ उसमें से, तो तकरीबन 1000 में से 300 हलाक हो गए। तो अब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसके जो है रासुल माल से इसकी भरपाई होगी, लिहाजा रासुल माल से इसके शुमार किया जाएगा, रासुल माल से शुमार किया जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा। और जो ये जो था इसका जो हलाक हुआ, इसने अपने लिए वसूल करके लेके रखा था मुजारिब ने, ये अपने पास से ज़िमान देगा। फ़ैदा हलाका माफिल यदिल मुजारिबी अमानतन, तो अगर वो चीज़ हलाक हो जाए जो मुजारिब के तौर पर अमानत के तौर पर है, तबय्यना अन्नहु मस्तौफ़ायाहु मिन रासिल माल, मस्तौफ़याहु के, तो जाहिर हो गया कि इन दोनों ने, यानी रब्बुल माल ने और मुजारिब ने जो वसूल किया है वो रासुल माल वसूल किया है। फ़यद मनुल मुजारिब मस्तौफ़ाहु, तो मुजारिब तो जामिन होगा उसका जो उसने वसूल किया, लिअन्नहु अख़ज़हु लिनफ़्सी, इसलिए कि इसने जो है ये अपने लिए वसूल करने वाला हो गया। और यहाँ तक के, और ये उस वक्त तक नहीं होगा यहाँ तक कि रासुल माल को पहुँच जाए, रासुल माल रब्बुल माल को हो जाए। तो रासुल माल रब्बुल माल को पहुँच जाए, वमा अख़ज़हु रब्बुल माल, और जो रब्बुल माल ने लेकर रखा है महसूबुन मिन रासि माली, तो उसके जो है वो रासुल माल से शुमार किया जाएगा। तो अब रासुल माल हलाक हो गया और इन्होंने लेकर के रखा है कुछ माल, अपने लिए लेकर रखा के है, मतलब ये इसको यूँ सूरत समझते हुए समझें कि इनकी अभी मुजारबत इन्होंने फस्क नहीं की है इनके पास अमानत रखा हुआ ही। अब ये रब्बुल माल के पास भी कुछ माल है और ये भी इसके पास भी माल है। तो अब यहाँ पर गोया कि ये जाहिर, इससे यहाँ पर ये जाहिर करेंगे कि इन दोनों ने जो लेकर रखा है वो अपने अपने लिए लेकर रखा है। अब अपने अपने लेकर रखने वाले जो होते हैं वो अमानत के तौर पर नहीं रहेगा, अब अमानत के तौर पर नहीं रहेगा, बल्कि अब ये गोया अपनी ज़ात के लिए रखने वाला हो गए। और अपनी ज़ात के लिए रखने वाला होगा तो मुजारिब क्या होगा, ज़िमान देगा इसका। मुजारिब ज़िमान इस तौर पर देगा कि मान लीजिए इसने 500 रुपये लेकर रखे थे, वो हलाक हो गए, तो वो 500 रुपये का ज़िमान भरेगा, अपने पास रख लिए इसने। और रब्बुल माल ने जो लेकर रखे थे 500 रुपये लेकर रखे थे, अब रासुल माल कम पड़ने लगा, तो अब कह रहे हैं कि 500 रुपये क्या करेंगे, रासुल माल में से शुमार किए जाएंगे इसके। गोया कि अब इसका रासुल माल 1000 होना चाहिए था, 500 बचा। फ़ैदा हलका माफिल यदिल मुजारिबी अमानतुन तबय्यना अन्नहु मस्तौफ़याहु मिन रासिल माली फ़यज़मनुल मुजारिब मस्तौफ़ाहु व लिअन्नहु अख़ज़हु लिनफ़्सिही वमा अख़ज़हु रब्बुल माल महसूब मिन रासि माली।
देखें ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, कहते हैं कि रासुल माल, फ़ायदा जो है रासुल माल रब्बुल माल तक वसूल करने से पहले, जब तक पहुँचने से पहले पहले ज़ाहिर नहीं होगा। फ़ायदे का ज़ुहूर हम उस वक्त तक नहीं दिखा सकते रासुल माल उस तक पहुँच ना जाए। तो अब इन्होंने जो है क्या है, रासुल माल जो है वो अलग चीज़ थी और फ़ायदा अपने पास इन्होंने लेके रख लिया, और अब अभी जो है इन्होंने मुजारबत ख़त्म नहीं किए। तो गोया कि अब अपने पास रखने वाले जो हो गए ये, अब ये अमानत के तौर पर शुरू में था, लेकिन जब अपने पास रखने वाले हो गए तो अब ये अपनी ज़ात के लिए रखने वाला हो गया। जब अपनी ज़ात के लिए रखने वाला हो गया तो यहाँ पर अब ज़िमान का मुस्तहिक हो रहा है। पहले शुरू में तो अमानत था, लेकिन जब इन्होंने अपने पास थोड़ा थोड़ा रख लिया, वसूल कर लिया रब्बुल माल ने और मुजारिब ने, तो अब मुजारिब तो जो उसने वसूल किया उसका ज़ामिन होगा, क्योंकि लिअन्ना अख़ज़हु लिनफ़्सिही, क्योंकि इसने अब अपनी ज़ात के लिए रखने वाला हो गया। और कहा कि रब्बुल माल तक रासुल माल पहुँचने से पहले इसके लिए इजाज़त नहीं थी इस तरह करने की। वमा अख़ज़हु रब्बुल माल, और जो रब्बुल माल ने लेकर के रखा है महसूब मिन रासी माली, उसके क्या होगा, रासुल माल से कटौती हुई शुमार की जाएगी। अब कह रहे हैं वइज़ा इस्तौफ़ा रासुल माल, रासल माल, और अगर रब्बुल माल ने रासुल माल वसूल कर लिया, पूरा 1000 रुपये उसको आ गया, ये उस सूरत में है, ये ज़मान देगा कि रासुल माल से पहले ये वसूल कर चुके हैं, अपने लिए रख चुके हैं, और अपने लिए रख लिए तो ये ज़ामिन बनेंगे, क्योंकि अब ये एक तरह से क्या कर लिए, यानी फ़ायदे को रासुल माल पहुँचाने से पहले फ़ायदे को वसूल करना, अपने पास रखना दुरुस्त नहीं है। अब यहाँ पर कहते हैं कि रब्बुल माल ने रासुल माल वसूल कर लिया, 2000 रुपये थे, रासुल माल उसने वसूल कर लिया। अब रासुल माल वसूल करने के बाद देखा कि 1000 फ़ायदे का बच गया, तो कह रहे हैं वसूल करने के बाद कुछ चीज़ बच जाए तो कानल फाजिल बैनहुमा, तो अब जो बची हुई चीज़ है वो इन दोनों के दरमियान तकसीम हो जाएगी। वइज़ा इस्तौफ़ा रासल माल, और रब्बुल माल ने जो है रासुल माल वसूल कर लिया, फ़इन फ़ज़ला शैउन, तो अगर वसूल याबी के बाद कुछ चीज़ बच जाए, कानल फाजिल बैनहुमा, तो बची हुई चीज़ क्या होगी, इन दोनों के दरमियान तकसीम होगी। लिअन्नहु रिबहुन, क्योंकि ये बची हुई चीज़ क्या है, ये फ़ायदा है। फ़ला ज़िमाना अलल मुजारिब, तो ऐसी सूरत में मुजारिब पर ज़िमान भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अमीन है वो, लेकिन जब अपने लिए रखने वाला हो जाए तो अमीन से अब निकल गया। अब कहते हैं फलो इख्तसमर रिबहा, अब इन्होंने क्या कर दिया, फ़ायदे को भी तकसीम कर लिया। अच्छा, एक तरह से हीला बताना चाहते हैं कि अगर बचना चाहते हैं ये लोग, मुजारबत को ख़त्म कर दें, दूसरा अक़द शुरू कर लें, एक दूसरा अक़द शुरू कर लें, तो अब ये जो होगा बच जाएगा मुजारिब उसको देने से पहले। मुजारबत ख़त्म नहीं किए और अपने पास रखे हुए हैं, तो अब ऐसी सूरत में हो सकता है कि रब्बुल माल का रासुल माल हलाक हो जाए, फिर इसे वापस देना पड़े। तो अब क्या कह रहे हैं कि ये क्या कर लें, एक सूरत हो सकती है कि फ़ायदे को तकसीम कर लें और मुजारबत को फसक कर दें, और कर दें उसके बाद अक़द जदीद शुरू कर दें। अब अक़द जदीद में जो माल हलाक होगा ना, तो वो पहले वाले से नहीं लौटाएंगे। ये एक हम पहले अक़द कर चुके थे, इसमें हमें 10,000 का फ़ायदा हुआ, अब दूसरा अक़द कर रहे हैं, हमने इसको फस्ख कर दिया, अब दूसरा अक़द नया शुरू किया, इसमें हमारा फ़ायदा नुकसान हो गया। अब रब्बुल माल कहे कि रासुल माल जो कम पड़ गया है फ़ायदे से लौटाओ, तो ये नहीं लौटाएं। क्यों, क्योंकि वो ये अक़द जदीद है और अक़द जदीद को पहले वाले से वसूल नहीं किया जाएगा। कह रहे हैं वलौ इख्तसमर रिबा, और अगर इन दोनों ने, मुजारिब ने जो है वो, इन दोनों ने जो है फ़ायदे को तकसीम कर लिया, वो फसखल मुजारबत, और मुजारबत को इन्होंने फसख कर दिया, सुम्मा अक़दहा, फिर उन्होंने दूसरी मरतबा अक़द किया, फ़हलकल माल, और फिर दूसरी मरतबा क्या है, अक़द करने में माल हलाक हो गया। लम यतराद्दर रिबहाल अव्वला, तो ये दोनों जो हैं अब पहले वाले जो है फ़ायदे को क्या है, नहीं लौटाएंगे। लिअन्नल मुजारबतल ऊला क़द इंतहत, इसलिए कि पहली वाली जो मुजारबत थी वो क्या हो गई, फ़ायदे को तकसीम करने से क्या हो गई, वो पूरी हो चुकी है और मुजारबत फस्ख हो चुकी है। वसानियत अक़दुन जदीद, और दूसरी वाली जो मुजारबत है वो क्या है, अक़द जदीद है। फ़हलाकुल माली फ़िस्सानी, तो दूसरे वाले अक़द में माल का हलाक होना ला युजिबु इंतिक़ादल अव्वल, पहले वाले के टूटने का सबब नहीं बनेगा, पहले वाले के सबब करार नहीं देगा, या पहले वाले का
ख़राब होने का सबब नहीं बनेगा। कमा इदा दफ़ा इलैहि माल नाखर, ये गोया कि ऐसे ही हो गया जैसे कि मुजारिब ने, रब्बुल माल ने मुजारिब को माल मुजारबत, ऐसे हो गया जैसे कि इसने कोई दूसरा माल दिया। यानी ऐसा हो गया जैसे कि रब्बुल माल ने मुजारिब को माल मुजारबत के अलावा कोई दूसरा माल दिया हो, और वो फिर वो माल मुजारबत क्या हो जाए, ज़ाय हो जाए। अब उस ज़ाय शुदा चीज़ को दूसरे माल से मुकम्मल नहीं किया जाएगा। इसी तरह यहाँ दूसरे अक़्द में हलाक होने वाले शुदा माल की तलाफ़ी पहले अक़्द में हासिल शुदा नफ़ा से नहीं होगी। तो ये ऐसे ही हो गया कि जैसे इसने कोई एक दूसरा माल दिया हो, इसे माल मुजारबत के अलावा कोई एक दूसरा माल दिया, अब दे दिया है ये इसको, अब जो है माल मुजारबत का माल हलाक हो गया, तो अब माल मुजारबत का माल हलाक होने की वजह से इसकी तलाफ़ी कोई दूसरे माल से नहीं होगी। ऐसे ही यहाँ पर भी कि दूसरा जो है अक़्द, ये अलग अक़्द है, इसमें जो माल हलाक हो गया इसकी तलाफ़ी एक पहला अक़्द जो हो गया था, इसको तोड़ चुके थे, इसकी उससे तलाफ़ी इसकी नहीं करेंगे। और चलें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।